बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ईद कैसी गुज़री? उम्मीद करती हूँ ईद सबकी अच्छी गुज़री होगी और सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर फ़ाइज़ा फ़िरदौस हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हम्द के अल्फाज मानी और जुमले किए थे और 5 जुमले मैंने आपको घर से बनाने के लिए दिए थे। उम्मीद करती हूँ आपने अल्फाज मानी और जुमले अच्छी तरह याद किए होंगे और लिखे होंगे। आज हम हम्द के मश्की सवालात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी उर्दू अलिफ की कॉपियाँ खोलें। मार्जिन लाइन लगाएं। मार्जिन लाइन लगाने के बाद दिन और तारीख लगाएं और जमात का काम लिखें। जमात का काम, यूनिट नंबर, राब्ता का निशान 1, यूनिट नंबर 1, सफ़ा नंबर, राब्ता का निशान 2 ता 5 और सबक का नाम हम्द दरमियान में लिखेंगे और वावैन लगाएंगे। मश्की सवालात, उसके बाद राब्ता का निशान। सवाल नंबर 1, इस हम्द के शायर कौन हैं? और सवालिया निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 1, इस हम्द के शायर कौन हैं? जवाब, इस हम्द के शायर इस्माइल मिरठी हैं के बाद ख़त्मा आएगा और शायर का नाम वावैन में लिखेंगे। इस हम्द के शायर इस्माइल मिरठी हैं। सवाल नंबर 2 है, इस हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है? हम्द का वो मिसरा भी लिखिए जिसमें ये ख़याल वाज़िया किया गया है। इसके बाद ख़त्मा आएगा। जवाब, राब्ता का निशान। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह हमारे साथ है और ख़त्मा। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। हम्द का वो मिसरा भी लिखिए जिसमें ये ख़याल वाज़िया किया गया है। अब वो मिसरा कौन सा है? आप लिखेंगे मिसरा, राब्ता का निशान और वो जो मिसरा है हम वावैन में लिखेंगे, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। जी, हम्द का जो मरकज़ी ख़याल है और जिस मिसरा में वो मरकज़ी ख़याल वाज़े किया गया है वो है क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, हम्द के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। ख़त्मा, एक बंद में 5 मिसरे हैं। अब बंद उसे कहते हैं जिसमें 5 मिसरे हों। एक बंद 5 मिसरे का बनता है, तो हमने हम्द का पहला जो बंद है उसका मतलब हमने अपने अल्फाज में लिखना है। तो इसका जवाब लिखेंगे
आगे जवाब के बाद राब्ता का निशान लगाना है। इस बंद में शायर कहता है कि चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रोशनी हो या अंधेरा, अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। नहीं होती के बाद ख़त्मा लगाएंगे। जी, इस बंद में शायर कहता है कि चाहे दिन हो, दिन हो के बाद हम वक्फ़ा लगाएंगे, रात हो वक्फ़ा, सुबह हो वक्फ़ा, शाम हो वक्फ़ा। इस बंद में शायर कहता है कि चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रोशनी हो या अंधेरा, अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। नहीं होती के बाद ख़त्मा। आगे सवाल नंबर 4 है, हम्द के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है, दूसरे बंद में उन लोगों का ज़िक्र किया गया है जो आसमान से टूटते तारे देखकर ये वहम करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जी, तो किन लोगों का ज़िक्र है? उन लोगों का ज़िक्र किया गया है कि जो आसमान से टूटते तारे देखकर ये वहम करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद ख़त्मा लगाएंगे। अब आप अगला सफ़ा खोलें। अगले सफ़ा पर मार्जिन लाइन लगाएं। मार्जिन लाइन लगाने के बाद घर का काम लिखेंगे। सवाल नंबर 5 आपने खुद लिखना है कि हम्द के दूसरे और तीसरे बंद में उन जगहों का ज़िक्र है जहाँ से गुज़रते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है। उन जगहों की फ़हरिस्त बनाइए। इस सवाल का जवाब आपने खुद अपनी किताब में से हम्द में से ढूंढना है। हम्द के दूसरे और तीसरे बंद को देखना है और दूसरे और तीसरे बंद में जिन जगहों का ज़िक्र है आपने उनकी फ़हरिस्त बना देनी है। ये हमारा दूसरा और तीसरा बंद है। अब इस दूसरे और तीसरे बंद में जिन जिन जगहों का ज़िक्र है जहाँ से चलते हुए डर महसूस होता हो, आपने उन जगहों की फ़हरिस्त बना देनी है, जैसे मरघट, कब्रिस्तान, खंडर। जी, ये थे हमारे आज के मश्की सवालात। 4 सवाल आपने याद करने हैं, अच्छी तरह लिखने हैं और सवाल नंबर 5 ये आपका घर का काम होगा। आपने ख़ुद हम्द में से दूसरे और तीसरे बंद में से उन जगहों के नाम ढूंढ कर लिखने हैं और उन जगहों की फ़हरिस्त बनानी है। अब एक दफ़ा मैं फिर दोहराई कर देती हूँ मश्की सवालात की। सवाल नंबर 1 है कि इस हम्द के शायर कौन हैं? इस हम्द के शायर इस्माइल मिरठी हैं। शायर का नाम वावैन में लिखना है। सवाल नंबर 2 राब्ता का निशान। इस हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है? इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। हम्द का वो मिसरा लिखिए जिसमें ये ख़याल वाज़े किया गया है। मिसरा राब्ता का निशान, मिसरा राब्ता का निशान और वो जो मिसरा है उसको हम वावैन में लिखेंगे क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। सवाल नंबर 3 हम्द के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए।
एक बंद में 5 मिसरे हैं। इस बंद में शायर कहता है कि चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रोशनी हो या अंधेरा, अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सवाल नंबर 4 है, हम के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का जिक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए। दूसरे बंद में उन लोगों का जिक्र किया गया है जो आसमान से टूटते तारे देखकर ये वहम करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और सवाल नंबर 5 जो है वो आपका घर का काम होगा। हम्द के दूसरे और तीसरे बंद उन जगहों का जिक्र है जहाँ से गुज़रते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है। उन जगहों की फहरिस्त बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपने सवालों के जवाब अच्छी तरह लिख लिए होंगे और अगला पेज भी रेडी करके घर का काम लिख लिया होगा। अब आप अपनी उर्दू अलिफ की बुक खोलें, सफ़ा नंबर 4। अब हम हम्द के मारूज़ी सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। नंबर 1 है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो डैश कहलाती है। जी, तो वो क्या कहलाती है? जी, हम्द। खाली जगह में लिखेंगे हम्द और हम्द के दायरे को हम क्या कर देंगे? भर देंगे, पेंसिल से भर देंगे। लफ्ज़ उजाले की ज़िद डैश है, रोशनी, अंधेरा, सुबह या खौफ। जी, अंधेरा। अंधेरा के दायरे को हम करेंगे फिल और लिखेंगे खाली जगह में अंधेरा। इस हम्द में शायर अपना डैश बयान कर रहे हैं, डर, बेखौफ होना, दुख या इरादा। जी, बेखौफ होना, तो हम दायरा क्या करेंगे? भर देंगे बेखौफ होना का और खाली जगह में लिखेंगे बेखौफ होना। लफ्ज़ खंडर का मतलब डैश है, बुलंदो बाला, शानदार, तबाहशुदा इमारत, दिलफरेब। जी, तो खंडर का मतलब क्या है? तबाहशुदा इमारत। इसके दायरे को हम भर देंगे और खाली जगह में लिखेंगे तबाहशुदा इमारत। जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो डैश होता है, बहादुर, कम हिम्मत, कमज़ोर, बुज़दिल। तो क्या होता है वो? बहादुर। इस दायरे को हम भरेंगे और लिखेंगे खाली जगह में बहादुर। आगे खुशखती हमने लिखनी है। रे की मदद से दाल लिखना सीखिए। पहले हम रे लिखेंगे, खुशखती से आप लिखना है रे, और रे की मदद से अब दाल लिखना। जैसे हम्द, अब लिखा हुआ हमें रे नज़र आ रहा होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा हम्द, हे मीम दाल हम्द। देखने में रे नज़र आ रहा है लेकिन पढ़ने में क्या है? दाल, हम्द। अब रे की मदद से हम यहाँ दाल लिखना सीख रहे हैं, दाल। ये थी हमारी खुशखती। अब अगला सफ़ा खोलिए। यहाँ पे जो सवालों जवाबात हैं वो हमने कर लिए हैं। 4 सवाल हमने किए हैं, 5वां आपने घर का काम आपको मैंने दिया है। अब जो तीसरा है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज आपने लिखने हैं नज़र, ख़तर। जो हम आवाज़ हों वो आपने लिखने हैं नज़र, ख़तर। तारे, अंगारे, अलिफ, नून, गाफ, अलिफ, गा,
रे बड़ी ये रे अंगारे। मैदान कब्रिस्तान, काफ बे रे सीन ते अलिफ्ता नून गुन्ना कब्रिस्तान। घर सर, सीन रे सर। सफ़र सीन फे रे सफ़र। ख़तर खे तोए रे ख़तर। खंडर मंदर, मीम नून दाल रे मंदर। सहर लहर, लाम हे रे लहर। आसमान जहान, जीम हे अलिफा नून जहान। आसमान जहान। अब एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देती हूँ। नज़र ख़तर, तारे अंगारे, मैदान कब्रिस्तान, घर सर, सफ़र ख़तर, खंडर मंदर, सहर लहर, आसमान जहान। जी ये थे हमारे हम आवाज़ अल्फाज और आज की हमारी मारूज़ी। उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिए होंगे। अब अपनी डायरी नोट कर लें। डायरी हमारी है मश्की सवालात याद करें और सवाल नंबर 5 घर से लिख कर लाएं। अब इस दुआ के साथ अपनी आज की क्लास का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।